तरह जो स्टेट्स ने मोस्टली स्टेट्स ने जो अपना रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है, ज्वाइनिंग है वो इन प्रोसेस है। आज हम जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो राउंड 2 के बारे में हैं या राउंड 1 के बारे में है या इन फ्यूचर जो नीट पीजी की जो काउंसलिंग है, जो अपडेट्स है, जो इसका क्या पॉजिटिव शिफ्ट जाने के चांसेस है, क्योंकि सीट इंक्रीज़ हुई है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो फीस इंक्रीज हुई है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिवाइज कट ऑफ, एनआरआई कन्वर्शन, पीडब्ल्यूडी, ये सभी के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राउंड 2 में अप्रॉक्सीमेटली 7000 के करीब जो सीट है इंक्रीज़ होगी, जिसमें ऑल इंडिया कोटा एमडीएमएस की सीट होगी, जिसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनकी सीट होगी जो कि 4000 के करीब सीट है। उसी तरह जो एमडीएमएस की 2300 के करीब सीट है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो कि 900 के करीब सीट है। ये सीट है मोस्टली राउंड 2 में इंक्रीज़ हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ सीट इसमें राउंड 3 में भी ऐड हो, जैसे कि हमने देखा कि राउंड 1 में जो डीएनबी की सीट इंक्रीज हुई और उसमें पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला। इसी तरह जो राउंड 2 में हमें स्टेट्स और ऑल इंडिया कोटा में पॉजिटिव शिफ्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। और बहुत स्टूडेंट्स के जो कॉल आते हैं कि रिवाइज कट ऑफ कब आएगी। जो राउंड 2 है वो 21 को जो कंप्लीट होगा ऑल इंडिया कोटा का, और 26 को राउंड 3 स्टार्ट होगा। और जो रिवाइज कट ऑफ है वो राउंड 3 से पहले मोस्टली 25 दिसंबर के करीब, ये राउंड 3 स्टार्ट होने से पहले जो रिवाइज कट ऑफ है वो हर साल की तरह अनाउंस होगी। कितनी होगी इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जो बाकी है। और राउंड 1 में जो यूपी, बिहार, कर्नाटका जो बिग स्टेट्स हैं जिनका रिजल्ट आया, उसमें यूपी में जैसे एप्लीकेशंस कम लगी थी, दिस ईयर जो 6000 के करीब एप्लीकेशन थी, लास्ट ईयर जो मोर देन 8000 के करीब जो एप्लीकेशन थी, उससे ये लगता था कि जो 2023 में जो फर्स्ट राउंड काफ़ी अच्छा रहा था कि दिस ईयर जो यूपी का राउंड भी ऐसा रहेगा, परंतु उससे कम अच्छा रहा और 2024 से अच्छा रहा। और इसी तरह जो बिहार का देखें वो भी टाइट सा रिजल्ट रहा। उसी तरह कर्नाटका का देखें वहाँ भी कोई ज़्यादा अपवाद मिलने को नहीं मिला। और जो न्यू कॉलेज है, जैसे कि स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेज हैं, जो 31 न्यू कॉलेज आए हैं, उसी तरह जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 6 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आई है, इसका इफेक्ट भी हमें राउंड 2 एंड राउंड 3 में देखने को ज़रूर मिलेगा। जो एनआरआई कन्वर्शन है, जो राउंड 2 की एनआरआई कन्वर्शन है, मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि वो मोस्टली 1 दिसंबर के बाद एनआरआई कन्वर्शन का जो नोट्स है वो कभी भी आ सकता है। जो भी सिंगल मेल में आपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं और जो नेक्चर है, नेक्चर के मुताबिक ही आपने जो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ज़्यादा फालतू के डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड करने। और सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके जो पर्टिकुलर्स है, नेम है, फादर नेम है, वो मोस्टली मैच करते हों, अदरवाइज आपके रिजेक्शन के चांसेस बने रहेंगे। जो रिज़ल्ट है वो अभी उत्तराखंड का 1 दिसंबर को आएगा, महाराष्ट्र का 1 दिसंबर को आएगा, उसी तरह असम का 1 दिसंबर को आएगा, एंड एमपी का 4 दिसंबर को आएगा, एंड राजस्थान की ये प्रॉपर डेट नहीं आई। जो ऑल इंडिया कोटा की ज्वाइनिंग मैंने पहले ही बोल दिया कि 1 को जो रिलीज़ होगी। जो लेटेस्ट रिज़ल्ट जो 28 को जो रिलीज़ हुए, झारखंड का रिज़ल्ट आया, त्रिपुरा का रिज़ल्ट आया, बिहार का रिज़ल्ट रिवाइज आया, उसी तरह कर्नाटका का जो प्रोविजनल रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। और जो काउंसलिंग में जो मेजर चेंजेस होती है, कौन कौन से स्टेट है, देखो यूपी स्टेट है जहाँ पर चॉइस फिलिंग लॉक करना बहुत ज़रूरी है। ये एक मेजर फैक्टर है। बहुत स्टूडेंट्स की जो सीट है दिस ईयर भी गई है। उसी तरह जो गोवा में जो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो चॉइस फिलिंग की वो ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन जो उन्हें सेंड करनी पड़ती है, जहाँ बाई पोस्ट भेजनी पड़ती है, उसके द्वारा जो उनका रिज़ल्ट अनाउंस होता है। उसी तरह उड़ीसा में एक सेपरेट है कि जैसे रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद जो सीट वेकेंट रह जाती है, उस सीट को जो अपग्रेड करने के लिए फर्स्ट राउंड में ही 1 दिसंबर को उसे अपग्रेड किया जाता है, और उनकी जो पहले से जो चॉइस फिलिंग की है उसके मुताबिक ही उन्हें अलॉट किया जाता है। काफ़ी अच्छी बात है जी। उसी तरह जो कर्नाटका की डिफरेंट जो काउंसलिंग प्रोसीजर है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, परंतु दिस ईयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपको सभी स्टूडेंट्स को जो डिफरेंट स्टेट्स के उन्हें राहत मिली थी, और उसके साथ जो उनका फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग
जो बहुत राउंड की होती है उसके साथ उन्हें अपनी ऑप्शंस है वो चेंज करनी होती है। डिफरेंट जब पैटर्न है अच्छी तरह उसे रीड करना पड़ता है। उसी तरह अगर बिहार में देखें फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग जो सेम फर्स्ट में ही होती है और सेकंड राउंड में ये ओपन नहीं होता, ना ही कर्नाटका ओपन होता है। मोस्टली यूपी भी सेकंड राउंड में ओपन नहीं होता। और बिहार में वो स्टूडेंट्स जो फ्री एग्जिस्ट लेना चाहते हैं उन्हें भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी पड़ती है, ये बात का ज़रूर ध्यान रखना। और जो राजस्थान की बात करें तो उनकी चॉइस फिलिंग अभी भी जो 1 दिसंबर 5 PM तक ओपन है। गुजरात की 1 दिसंबर जो 8 AM तक ओपन है और MP की जो 1 दिसंबर तक है और महाराष्ट्र की जो 29 आज तक जो ओपन है। ये बात भी आपको ध्यान में ज़रूर रखना। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि राउंड 2 में जो भी चॉइस फिलिंग करनी है वो स्मार्ट वे कीजिए, प्रॉपर वे करिए, अपनी कैलकुलेशंस लगाइए कहाँ कहाँ कितनी सीट पड़ी है, जो लास्ट फर्स्ट जो राउंड रहा उसमें क्या रहा। और आप पीछे से भी 2-3 साल को चेक कर सकते हैं, परंतु उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस मत रहिए। ये ज़रूर चेक कीजिए कितनी सीट बढ़ी है और फर्स्ट राउंड में क्या पोजीशन रही और फर्स्ट राउंड के बाद जो कितने चांसेस है, ये सब कुछ एस्टीमेट लगाया जा सकता है। अगर उसके मुताबिक आप चॉइस फिलिंग करेंगे और प्लस एक ब्रांच लेकर चलना ताकि आप सेफ साइड रहें। और जो फर्स्ट राउंड होता है वो तो फ्री एग्जिस्ट होता है, आप मैक्सिमम स्टेट फिल कर देते हैं, ऑल इंडिया फिल कर देते हैं। और बहुत स्टेट है जो फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी भी नहीं लेते, जैसे हिमाचल ने नहीं ली, हरियाणा में नहीं ली, पंजाब में नहीं ली। परंतु सेकंड राउंड में सभी जो सिक्योरिटी फिल कराते हैं, कर्नाटका थर्ड राउंड में सिक्योरिटी लेता है 5 लाख। परंतु वहाँ पर अगर आप सिक्योरिटी फिल करेंगे, अगर आपको मान लो कि आपने ब्रांचेस भी डाउन पर डाल दी और आपने प्रॉपर एस्टीमेट भी नहीं लगाया, ये भी हो सकता है कि 3-4 जगह आपको सीट मिल जाए, आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाए। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना। प्रॉपर कैलकुलेशन के मुताबिक ही किन किन स्टेट्स में जाना चाहते हैं उन स्टेट्स में जाएं, कहाँ आपके चांसेस है, किस ब्रांच में, बजट में, सभी ये फैक्टर्स ध्यान में रखना। और वो स्टूडेंट्स जो जिनका बजट हाई है वो राजस्थान अभी भी ओपन है, राजस्थान में आप जा सकते हैं। परंतु राजस्थान में जो फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा ये बात का ध्यान रखना कि वो पुराना फ़ीस स्ट्रक्चर ही प्राइवेट कॉलेजेस का वहाँ पर रहेगा। और जो सीट इंक्रीज़ हुई है या सीट इंक्रीज़ होगी राउंड 2 और राउंड 3 में, इसका फैक्ट आपको 100% देखने को मिलेगा। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा। और मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर किसी को भी स्पेशल काउंसलिंग की ज़रूरत हो कॉल करना, अदरवाइज़ जो भी आपके मैसेज आते हैं या आपकी कॉल आते हैं या कमेंट बॉक्स में डालते हैं, फ़ोन मत करो। मैं यही कहूँगा कि मैसेज जो भी डालते हैं सभी का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। परंतु मैं यही दोबारा भी कहूँगा कि प्रॉपर वे चॉइस फिलिंग करें। जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं, राउंड 1 बहुत इजी होता है, वहाँ पर सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होती, रूल्स भी कोई ज़्यादा टफ नहीं होते। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रूल्स काफ़ी टफ होंगे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। अदरवाइज़ आपका पैसा भी ख़राब हो सकता है और आपका काउंसलिंग से भी बाहर हो सकते हैं। जैसे राउंड 3 में अगर आपने कॉलेज कोई ज्वाइन कर लिया तो आप छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ेंगे तो टोटली काउंसलिंग प्रोसेस ऑल इंडिया कोटा स्टेट की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। उसी तरह वो स्टूडेंट्स जिन्हें जैसे अभी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑल इंडिया कोटा ने चेंज किया है, अभी राउंड 3 में अगर आपको सीट ज्वाइन होती है और राउंड 3 तक ज्वाइन कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो स्टेट्स में फ़िल्टर होगी राउंड 3 का रिजल्ट रिलीज़ करने के पहले। उसी तरह राउंड 4 में जो आपको सीट अलॉट हुई है, नॉट ज्वाइंड अलॉट हुई है, उसका भी जो रिज़ल्ट है वो भी स्टेट्स में फ़िल्टर होगा राउंड 4 से पहले। ये बात का भी ध्यान रखना। और वो स्टूडेंट्स जिन्हें स्टेट में ज्वाइन किया है या स्टेट में सीट मिली है वो फ्रीली ऑल इंडिया कोटा में मूव कर सकते हैं। और जो फ़ीस है, बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या फ़ीस हमने जो फिल कर दी वो हमें वापस मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, परंतु रूल एंड रेगुलेशन का ध्यान रखना भी किस राउंड के बाद आप फ़ीस की मांग कर रहे हैं। कुछ राउंड के बाद आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट होती है, कुछ में आपकी फ़ीस में कुछ कटौती होती है। कुछ जो प्राइवेट कॉलेज है फ़ीस अपने जो आपकी फ़ीस है बिल्कुल जो आपको सेम ड्राफ्ट आपको वापस कर देते हैं। और कुछ कॉलेज है कुछ सामान लेते हैं और उसमें कुछ मेडिकल